नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना ने लोगों को बेबस और काम धंधे को चौपट कर दिया है। लॉकडाउन तथा कोरोना के कारण नागपुर में होली का करोड़ों रुपयों का कारोबार ठप हो गया है। कोरोना से बचाव को लेकर लगातार लगाए गए लॉकडाउन ने होली बाजार को बेरंग कर दिया है। साल में एक बार आने वाले रंगों के त्योहार को लॉकडाउन ने फीका बना दिया है। होली के त्योहार पर रंग, पिचकारी आदि वस्तुओं की मांग बढ़ती है। हर साल करोड़ों रुपयों का व्यापार किया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन ने होली के रंग में भंग डाल दिया है। कोरोना से जंग के लिए बार बार लगाए गए लॉकडाउन ने व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। सभी लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लोग जल्द स्थिति सामान्य होने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन ऐसा न हो पाया। 29 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा, पर रंग और पिचकारी के व्यापार पर इसका विपरीत असर दिखाई दे रहा है। कीमतों में भी बहुत इजाफा होने के कारण चिंता बढ़ गई है। वहीं लॉकडाउन की वजह से एक हफ्ते में और सीमित समय में व्यापार नहीं हो रहा है, जिससे व्यापारियों को लागत भी निकालना मुश्किल होगा। हर साल ग्रामीण इलाकों से खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भीड़ होती थी, लेकिन शहर में बाहरी ओर से आवागमन बंद होने से ये ग्राहक कोई दूसरे शहर से माल खरीद रहे हैं। इस सीजन से व्यापारी वर्ग को काफ़ी उम्मीदें रहती है, लेकिन वर्तमान हालात को देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि होली सीजन में क्या होगा। दुकानों पर सामान सजा है, पर खरीदने वाले नदारद है। कोरोना महामारी के कारण एक आम जन जो भी थे वो भी परेशान चल रहे थे, व्यापारी वर्ग भी परेशान था। हाल ही में पालक मंत्री साहब ने 15 से 21 मार्च तक के लॉकडाउन लगाया, और जिसमें केवल व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद रखने को कहा गया। इसे आप कहां तक जायज़ मानते हैं? ये तो व्यापारी वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर से आपको बंद करना था तो क्यों मार्केट ही क्यों बंद कर रहे थे? फिर पूरा ही बंद करना था ना, मार्केट ही क्यों? अगर से मेरी एक पालक मंत्री साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर जो उनका कहना है कि लॉकडाउन लगाने से पेशेंट कम निकलेंगे, लेकिन अगर से लॉकडाउन लगा पूरे मार्केट भी बंद थे, पर भी पेशेंट की संख्या इतना ज़्यादा थी कि जब पहले मार्केट चालू थे तो उतने पेशेंट नहीं कर रहे थे, अभी उससे ज़्यादा पेशेंट नहीं कर रहे। मैं ये पालक मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि कहीं क्यों हो रहा है? अभी तो मार्केट बंद है। आपका सोचना था कि मार्केट बंद करेंगे तो पेशेंट कम निकलेंगे। अभी तो मार्केट बंद रहने के कारण भी 4-4 हज़ार पेशेंट नहीं कर रहे। अब ये आप इससे तो पहले व्यापारी वर्ग का तो बहुत नुकसान हो गया। अब ये जो हर्जाना ये पालक मंत्री साहब थोड़ी नहीं भर के देंगे हमारे को, ये तो हमारे को भरना है ना। और जो हमारे तो जो पहले पालक मंत्री साहब ने 9 दिन का लॉकडाउन लगाया, उसमें हमारा इतना लाखों रुपए का नुकसान हो गया है कि जिसका भी हमारे को जो ग्राहक आते थे बाहर के वो भी नहीं आ पा रहे हैं। नागपुर में इतने पेशेंट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको एक लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं जो होली का जो एक रंगों का एक त्यौहार था वो कहीं ना कहीं फीका हो गया है? इतवारी, महल और बर्डी के जो बाज़ार में जो व्यापारी बैठते हैं उनको ऐसा लगा कि इस बार की होली कहीं ना कहीं फीकी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? ये इस बार की होली तो महाराष्ट्र शासन और पालक मंत्री के वजह से पूरी होली ठंडी हो गई है, और ये सबकी नहीं, पूरे व्यापारी वर्ग की सबकी होली ठंडी हो चुकी है ये बार। और मेरा कहना है कि अगर से आपको ऐसा लगता है कि होली में भीड़ हो तो आप उसके वजह से लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान का फेस्टिवल है, सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें अगर से हिंदुस्तान में ही रह के ये त्यौहार नहीं बनाएंगे तो कैसा होगा फिर? बार बार लगाए गए लॉकडाउन में दुकान बंद रहने से छोटे दुकानदारों को परिवार का खर्चा निकालने में परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में जब जब छूट भी मिलती है तो जिला प्रशासन द्वारा समय सही से नहीं तय किया गया। इस बार की होली हम लोगों की बहुत ही ठंडी जा रही है। एक तो लॉकडाउन की वजह से सब व्यापार पूरा परेशान है। 8 दिन का सीज़न के बीच में जो लॉकडाउन लगाया गया उससे पूरा हमारा व्यापार ठप हो गया है। अब इतना सारा जो माल है वो सब बचा हुआ है। अभी आज मार्केट खुला है 8 दिन के 10 दिन के लॉकडाउन के बाद, उसमें भी आज मार्केट में गिराकी नहीं है। रौनक जैसी होनी चाहिए वैसे आप भी रोडों पे देख रहे हो, सुन्नाटा पड़ा है। अब प्रशासन आगे क्या करता है, लॉकडाउन की सिचुएशन आगे कैसी रहती है, उसके ऊपर देखते हैं कि कितने दिन बाद लॉकडाउन या इसका एक्शन कैसा होगा। क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक होली से भी बंदिशें रहेगी तो एक कारण वो भी रह सकता है? अब इससे जो बंदिशें जो आएंगी ये कोरोना के वजह से, इससे सारा का सारा व्यापार बहुत कुछ निर्भर करता है इसके ऊपर। जो कोरोना से इसके ऊपर जो आपाती है स्थिति है ये बहुत कठिन जा रहा है व्यापारियों के लिए। समय जो है बहुत कठिन है। सारा मार्च एंड का टाइम है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, सब कुछ
अस्थिर हो गया है। जो अचानक से लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ नागपुर में लगा था ये लॉकडाउन, उसकी वजह से काफ़ी यानी दिक्कतें हुई। अब केसेस भी बढ़ रहे थे, इसलिए प्रशासन ने भी स्ट्रिक्ट काम लिया है। बट अब इसके साथ में अब आगे देखो क्या होता है। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की ही टाइमिंग है। कम से कम शाम 7 बजे तक तो दुकानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। सीजन के बीच में लॉकडाउन लगाने से धंधा चौपट हो गया है। मैं ये आज 10-12 साल से होली के आइटम का सब बिजनेस कर रहा हूँ, पर ये साल जो लॉकडाउन की वजह से और जो सरकार की बंदिशें है उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें हमारे वर्कर्स को पगार देने में तकलीफ जा रही है, बैंकों को पेमेंट देने में तकलीफ जा रही है, जो सामने से माल आ रहे हैं उन लोग को पेमेंट देने में बहुत लेट हो रहे हैं हम। और अभी गवर्नमेंट ने जो ये 4 बजे का समय रखा है और उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एंड सीज़न पे हमने फरवरी में माल आ गया था होली का, और अभी ये लॉकडाउन की जो 10 दिन लॉकडाउन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, उससे हमारा पूरा बिजनेस ही वो हो गया, ख़त्म हो गया है। और बाहर वाले कस्टमर आ नहीं रहे हैं जो बाहर गाँव से आते थे, और जो यहाँ लोग घूम रहे हैं उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जो खुले विदाउट मास्क घूम रहे हैं और गाड़ियों पे डबल ट्रिपल सीट घूम रहे हैं गाड़ियों पे, उसका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। पर व्यापारियों पे ज़्यादा बंदिश डाल रही है कि जैसा पूरा कोरोना व्यापारियों के ही थ्रू आ रहा है। इसलिए हमारा ये गुजारिश है कि बिज़नेस वालों के लिए कुछ ना कुछ वो गवर्नमेंट हमारे को रिबेट दे, जीएसटी में रिबेट दे, कुछ तो भी करे, जीएसटी की टाइमिंग में बढ़ाए, टाइम लिमिट बढ़ाए। व्यवसाय की हालत बहुत खराब हो गई है। छोटे मोटे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। दुकानदारों को दुकान का किराया, बिजली बिल, स्टाफ की सैलरी और बैंक का ब्याज तक का खर्च नहीं निकल पा रहा है। होली का व्यापार तो अभी सब खत्म ही हो गया ना सर। होली का 4-5 दिन में हम लोग क्या करेंगे, वो भी 9 से 4 बजे तक टाइम है। अगर अगले हफ्ते में थोड़ी बहुत ऐसी छूट मिली रहती तो बिजनेस पे 50% 40% फ़र्क पड़ा रहता। अभी समझो ना 30 से 40% बिजनेस होगा अगर इसी तरह चला तो। बीच में कोई अड़चन नहीं आई तो, अड़चन आई तो फिर वो व्यापारियों का तो पूरा धंधा ही ख़त्म हो जाएगा। ना एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, ना पड़ाएंगे, ना ये भाड़ा वाड़ा सब जो इलेक्ट्रिक बिल है, टैक्सेस है, सब में तकलीफ हो जाएंगी। अब अभी बिजनेस के लिए 4-5 दिन दिए, उसमें मार्च एंडिंग है, तो आदमी अकाउंट का काम करेगा कि ये सब करेगा बिजनेस, सब तकलीफ वाला इस साल तो बिजनेस के लिए हो गया। माल हम लोगों ने पहले भर लिए, सीजन आने का था, ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि इस बार फिर से लॉकडाउन होगा। और अपने नागपुर में ही खासकर अकेले के लिए नागपुर में लगा है, उसके अलावा कहीं नागपुर के अलावा नहीं लगा। ये लॉकडाउन ने हम लोगों को बहुत तकलीफ दी है। सब होली का त्योहार और व्यापार दोनों ठप नजर आ रहे हैं। इन उत्सवी सीजन से व्यवसायियों को काफ़ी उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अधिकांश पर्व त्योहार लॉकडाउन के दौरान ही गुजर गए। लॉकडाउन की बंदिशें और लोगों के सामने खड़े आर्थिक संकट ने होली त्योहार का मजा बिल्कुल बेकार कर दिया है। एक फाइनली 10 दिनों बाद दुकान चालू हुई है और केवल 4 बजे तक चालू रखने का दिशा निर्देश दीजिए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये डिसीजन जो है एकदम गलत है। 4 बजे का जो ऐसा डिसीजन है इसमें मतलब आप व्यापार ही नहीं कर सकते। व्यापार पहले ही खत्म है, ऊपर से 4 बजे वो समय है, कस्टमर का आने का समय है, आप बंद करने का वो रोक है। उस कारण तो व्यापार तो होना ही नहीं। कस्टमर सुबह तो अपने घर से निकलता नहीं है, 4 बजे 3 बजे घर से निकलता है, तो व्यापार क्या करेंगे? क्या माल देंगे गिराई को, वो क्या करेंगे? उस कारण तो व्यापार तो इतना ठप है। अभी एक इतवारी बाज़ार में लगभग एक 29 तारीख को समझ लीजिए एक अपना होली आने वाली, और इतवारी के सभी व्यापारियों ने होली से संबंधित सभी माल भर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, व्यापार कैसा होगा, क्या होली मनाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों का ये कहना है कि 29 तारीख को तो बंद होना नहीं चाहिए, सैटरडे या संडे खुला रहने को। वो धंधे का दिन है, उस टाइम में आप बंद करोगे तो व्यापार क्या करेगा? वो तो अगले साल बेचने वाला काम ना हो, इस साल तो धंधा करना ही नहीं उसको। ये 12 महीने बिकने वाला आइटम तो ही नहीं, उस कारण तो पूरा माल घर में रखना है अगले साल में। अगर कीमतों की बात करें तो क्या इजाफा हुआ है और क्या नया आया है इस बार? सर कीमत का तो ऐसा है कि अभी जो आज जो 2 रुपये की खरीद रहे थे 5 रुपये का भाव हो गया, कस्टमर देने को तैयार नहीं है। इस कारण तो हर चीज़ में व्यापार में बढ़ा है, हर चीज़ में रेट में फर्क आया हुआ है पहले से। आप देख सकते हैं कि 31 तारीख तक लगाए गए लॉकडाउन के कारण होली के जितने भी व्यापारी हैं सब काफ़ी परेशान नजर आए। व्यापार कैसा होगा
कितना होगा ये कोई नहीं बता पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ग्राहकी भी पहले की तुलना में एकदम नगण्य है। यहाँ पर सवारी क्षेत्र हमेशा से भीड़ भरा रहता है। उसके बावजूद अगर देखें तो होली त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है। व्यापारी को सीधे सीधे साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार की होली काफ़ी फीकी जाने वाली है। और शासन और प्रशासन से एक ही इनकी गुहार है कि जो 4 बजे तक का समय रहा है उसे 7 बजे तक किया जाए। कैमरामैन भूषण के साथ प्रवीण मिश्रा।